हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्लोबल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का इकोनॉमिक्स। ये जो कि अभी अभी जो क्लास 11th में जो चेंज हुआ है, हमारा जो नया सब्जेक्ट अभी आया है वो है हमारा इकोनॉमिक्स। फर्स्ट यूनिट का हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं हम इसे, और क्या क्या इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक वर्ड्स कहाँ से आया, तो जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। ये कहाँ से आया है, हमारा ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड्स का जो पहला वर्ड है वो है हमारा ओकोस। ओकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड। एंड सेकेंड वर्ड है हमारा नीमेन। नीमेन मतलब मैनेज, मतलब हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को जो मैनेज करता है वो हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर हमारा इसको हम कह सकते हैं कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट ही हमारा इकोनॉमिक्स है। कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसको एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं कह सकते इकोनॉमिक्स की, बट कुछ वर्ड्स के द्वारा हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस that studies how people interact with things of value, in particular the production, distribution and consumption of goods and services। जैसा कि अभी हमने बताया था कि हाउस होल्ड से रिलेटेड होता है, मतलब जितना भी हमारा प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब अलग अलग विद्वानों ने इसकी कुछ डेफिनेशन दी हैं। जैसे कि हम फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने जो इकोनॉमिक्स को रिलेट किया है वो किया है हमारी संपत्ति से। संपत्ति मतलब वेल्थ से इसको रिलेटेड, वेल्थ से इसको समझाया है कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो हमारी सब किससे रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है। इकोनॉमिक को जो हम मेजर करेंगे वो किससे करेंगे, हम वेल्थ से करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है, द सब्जेक्ट एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो इन्होंने इसको मनी के टर्म में समझाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मास्ले, मास्ले ने किससे रिलेट किया है इसको, सोशल एक्टिविटीज़ से रिलेट किया है। इन्होंने कहा है कि इकोनॉमी ओवरऑल जो डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है, सोशल वेलफेयर पर, सोशल एक्टिविटीज़ पर। इसके बाद थर्ड हमारे नंबर पर हैं लियोनेल रॉबिन्स। इनका नाम बहुत सुना होगा आपने। इन्होंने भी किससे रिलेट किया है इसको, स्कैरसिटी से। मतलब अभी तक हम जब पढ़ रहे थे तो एडम स्मिथ ने इसकी अलग परिभाषा दी है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मास्ले ने अलग दी है। उन्होंने सोशल एक्टिविटी से इसको रिलेट किया है, और लियोनेल रॉबिन्स ने इसको स्कैरसिटी से रिलेट किया है। स्कैरसिटी मतलब अभाव, किसी चीज़ की कमी होना, यानी कि रिसोर्सेज की कमी होना। अब वो रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं आपके। इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज आर रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, स्कैरसिटी मतलब रिसोर्सेज की कमी होना, तो रॉबिन्स ने इसको स्कैरसिटी से रिलेटेड किया है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो हमारे आए, ये तीनों हमारे जो भी राइटर थे उन्होंने इस तरह से इसको रिलेट किया। बट लास्ट में क्या आया हमारा, प्रोफेसर सैमुएल्सन। इन्होंने इसको किससे रिलेट किया, ग्रोथ से। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन पर। जो फाइनल डेफिनेशन आई वो हमारी किसकी आई थी, सैमुएल्सन की। इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक एज अ सोशल साइन विच स्टडीज हाउ पीपल एंड सोसाइटी स्टडीज चूजिंग विद और विदाउट द यूज मनी टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिविटी रिसोर्स that could have alternative uses to produce various commodities। commodities मतलब प्रोडक्ट गुड्स जो हमारे होते हैं, commodities को हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं, गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैम फॉर कंजम्पशन। इसको अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे आगे। इन्होंने ओवरऑल प्रोडक्शन से रिलेटेड और जो हमारे गुड्स है उसको फाइनल, जो हमारा ओवरऑल गुड्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका कंजम्पशन है, तो ओवरऑल जो हमारा फाइनल गुड्स तैयार होता है मार्केट में बिकने के लिए और उससे जो भी हमारा कंजम्पशन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल इकोनॉमी को इन्होंने किससे रिलेट किया है, प्रोडक्शन से रिलेट किया है। तो ये तो बात की थी हमने इसके मीनिंग की, तो मीनिंग आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ डिस्कस करते हैं एक्टिविटीज़
एक्टिविटीज़ को हम कह सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इकोनॉमी हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी क्या होती हैं? विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, मतलब जो कि हमारी किससे रिलेटेड होती हैं? मनी से रिलेटेड होती हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? विच आर अंडरटेकन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा मनी से कोई रिलेशन नहीं होता है, बट उस कार्य को करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उससे क्या होता है? ह्यूमन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, सिर्फ वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ही इन एक्टिविटीज़ को करता है। बट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, मनी से ही रिलेटेड होती है। मतलब कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें आप क्या देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो, यानी कि मनी आए हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कि मनी से रिलेटेड क्या क्या हमारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे प्रोडक्शन मतलब कि क्या इंक्लूड करता है इसमें? कंपनी आ गई, आपके प्रोड्यूसर आ गए, तो ओवरऑल जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इससे क्या मतलब है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ऐसा प्रोडक्शन करना जिससे हमारा क्या हो रहा है? सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसको? ह्यूमन को, ठीक है, और उसकी नीड को वो फुलफिल कर रहा है। सेकंड क्या है? कंजम्पशन, टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सबसे पहले हमने क्या किया? कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को क्या किया? कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या होता है ये। सपोज कीजिए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, सपोज कीजिए कि कोई हमने आपको 5% दिए। अब इन 5% से हमने कहा कि आप सबको मिलकर क्या बनाना है? इस मग में शरबत बनाना है। तो सभी ने क्या किया? किसी ने चीनी इसमें डाली, किसी ने वाटर इसमें डाला, किसी ने नींबू इसमें डाला, किसी ने मसाला इसमें डाला, किसी ने कुछ डाला, ठीक है। तो सब लोगों ने मिलकर कुछ ना कुछ इसमें इंक्लूड किया। सबके एफर्ट्स थे, सबने एफर्ट्स किया इसमें। तो जो भी एफर्ट्स करने के बाद आपको आउटपुट मिला वो किसके रूप में मिला? शरबत के रूप में मिला। क्लियर? इन्होंने अपने क्या किए? एफर्ट्स किए, ठीक। और जिन्होंने एफर्ट्स किए वो क्या कहलाने हैं? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी ये पीपल हैं वो क्या है? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो इस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं अपने एफर्ट्स के द्वारा। डैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सभी ने अपना सहयोग दिया इसको बनाने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक वन वर्ड में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो भी हमारा एफर्ट्स लगाए गए और उसके बदले में हमें जो आउटपुट मिला, डैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये एफर्ट्स किसके थे? इन सभी के थे, ठीक है। ये सभी लोग क्या कर रहे थे? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कुछ ना कुछ इसको दे रहे थे, ठीक है। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी ये शरबत बना है वो हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। तो डैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ आ गया होगा। ये 3 एक्टिविटीज़ हमारी मेन तो होती ही होती हैं। इसके अलावा और एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब अपनी पूंजी लगाना। कोई भी पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या अपनी इकोनॉमी के लिए इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सचेंज। एक्सचेंज का मीनिंग होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। क्लियर? तो ये ज़्यादा इतने मेन नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप मेन 3 एक्टिविटीज़ को शो कर सकते हैं। कौन कौन सी थी? वो हमारी प्रोडक्शन था हमारा, प्रोडक्शन के बाद था कंजम्पशन, कंजम्पशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या एग्जाम्पल है? जैसे सोशल एक्टिविटीज़ होती है, हम सोशल वर्क करते हैं, इससे हमें कुछ अर्निंग नहीं होती है, ठीक है। इससे हमें कुछ भी आउटपुट लेने की इच्छा नहीं होती है। सिर्फ हम क्या करते हैं? ये क्यों करते हैं ये काम? क्योंकि हमें अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये वर्क करते हैं। जैसे रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, चैरिटेबल होती हैं कि आप गए और वहाँ पर दान कर दिया, तो इससे आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, बस आपको विशेष मिल रही हैं। नेक्स्ट है आपको पेरेंटल एक्टिविटीज़। पेरेंटल एक्टिविटीज़ क्या होती है कि जो भी आपके मदर फादर आपके लिए करते हैं वो आपसे उसके बदले में कुछ नहीं लेते हैं। तो ये क्या है? हमारी सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिनसे हमें कुछ मनी के टर्म में कुछ भी नहीं मिल रहा है। बट यहाँ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसमें हम क्या सोच रहे थे कि हमें मनी के रूप में कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटीज़ भी समझ आ गई होंगी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो आज हमने समझी है। तो ओवरऑल ये किससे रिलेट करती हैं? हमारे इकोनॉमिक से रिलेट करती हैं। Thank you all of you.